कंबाइन कर लेते हैं, एक कंबाइन कर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 1-2 चाचा चा जो हमारी फिल्म है उसको देखिएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 1-2 चाचा चा अब नज़दीकी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है और इसी को लेकर के पटना में फिल्म का प्रमोशनल इवेंट जो है वह रखा गया, जिसमें जो दिग्गज कलाकार हैं फिल्म जगत के आशुतोष राणा, इसके साथ ही फिल्म में आपको बता दें कि हर्ष जी हैं, इसके अलावा तमाम बड़े जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आज राजधानी पटना में पहुंचे हुए थे और पटना में पहुंचने के साथ ही उन्होंने फिल्म के बारे में बहुत कुछ बातचीत की है। बातचीत करने के साथ ही आपको बता दें कि फिल्म का प्रीमियर भी पटना में किया जाएगा और इसके लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म में जो बिहार की जो भाषा है और हिंदी का जो एसेंट है उसका उपयोग किया गया है और जिसको लेकर के कलाकार ने बहुत अच्छे तरीके से अभिनय किया है। और आशुतोष राणा यह कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो इनका किरदार निभाया गया है वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष राणा और फिल्म के बाकी कलाकार। बोलने का तरीका इतना मीठा है, इतना रोचक है कि आपके कानों को वो कहीं ना कहीं सुख देता है। और इस यही कारण है कि लगातार आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको बिहारी लहक और लटक आपको बोलते हुए सुनने के लिए मिल जाएगी। कोई डायलॉग सर? कोई डायलॉग बोलिए सर इस फिल्म का। मोतिहारी से आप रांची तक की कितने किलोमीटर है? मोतिहारी से रांची जाने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर है ना? है ना? तो 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर की यात्रा में ये तो हो गई सड़क की यात्रा, लेकिन जीवन की कितनी लंबी यात्रा हो गई होगी ये आपको समझ है। कहानी देखा जाए हार्डली 5 दिन की, 4-5 दिन की ये कहानी चल रही है, लेकिन उस 5 दिन में आपको जीवन के तमाम पक्ष और जीवन के तमाम रंग आपको हमको देखने मिलेंगे कि जो आपको मात्र हंसने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए भी विवश करेंगे, जो आपको सोचने के लिए भी विवश करेंगे, जो हो सकता है कि किसी स्थान पर आपका हृदय भीग जाए और आपको कहीं ना कहीं इमोशनल करने के लिए भी विवश करेंगे। तो पूरे जीवन के जितने रंग होते हैं वो 1-2 चाचा चा में आपको देखने मिलेंगे। जी यार, अभी सिनेमा के बारे में कर लो ना चर्चा यार, है ना? जी से आप लोग हैं डायरेक्टर भी बिहार के हैं, मूवी भी आपने बिहार को बेस पर के बनाया है, बिहार से रांची में आ जाएगी शूटिंग आपने लखनऊ या यूपी या वो इसलिए कि क्योंकि बहुत सारी जो इन लोगों की अपनी जैसी जिस किस्म की लोकेशन इनको चाहिए थी, तो जब कभी लोकेशन आपको वैसी चाहिए होती, कुछ चीज़ें होती जो डायरेक्टर के दिमाग में बिल्कुल फंसी हुई थी कि मेला चाहिए था, तो जो मेला इनको लगाना नहीं था फिल्म में, लगाया मेला चाहिए था। तो जो क्योंकि मेला लगाना और लगे लगाए मेला में शूट करना, दोनों की गति बिल्कुल अलग होती है। अब जिस किस्म का इनको जो पुलिस स्टेशन, बिल्कुल ऐसा पुलिस स्टेशन चाहिए था जो वर्किंग पुलिस स्टेशन है, लेकिन इतना ऐतिहासिक और प्राचीन है कि वहाँ पे भूल के भी संभवतः कभी कभार पुलिस वाले आते हो। तो अब ऐसी स्थिति जो लोकेशन जब देखने मिलती है, आपको एक ऐसा ब्रिज चाहिए था जहाँ से ऊपर से अगर आदमी नीचे कूद रहा है तो जिंदा बच जाए पानी में। तो अब वैसी वाली स्थितियां, क्योंकि इनका पूरा मन था कि इनको वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं करना था, इनको किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना था जो हम लोग आज के दौर में फिल्मों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चाहते थे कि सारे, अब जो हमारी वैन है, जिस वैन को आप देख रहे हैं, ये सचमुच में वैन भी अपने आप में किरदार, और ये इतनी ही जर्जर हालत में वैन है जितनी जर्जर, इसमें सब कुछ है लेकिन कुछ आवश्यक चीज़ें नहीं है। लेकिन अब उस वैसी वैन अब चाहते हैं, तो फिल्मों में तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि गाड़ियां अच्छी रख लेते हैं, बाहर से उसको बिगाड़ देते हैं, लेकिन नहीं, इनका मन ये था अभिषेक का, रजनीश का, कि अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आपकी आंख में और आपको चलाते हुए वो भय व्याप्त रहे कि आप ठीक गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप कोई टूटी हुई गाड़ी चला रहे हैं। इस टूटी हुई गाड़ी के माध्यम से आपको अपने निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर पहुंचना है। तो वो आप कितना ही अभिनय कर लें, वो इनकी टेक थी। इनका ये मानना था कि अगर हम आपको ठीक गाड़ी दे देंगे तो आप भय की
या अलर्टनेस की आप एक्टिंग करेंगे, जो कि ठीक नहीं लगेगी। और हम नहीं चाहते कि आप एक्टिंग करें। और ये सत्य है कि जो इन लोगों ने गाड़ी चलाई है वो मतलब स्टार्ट करने से लेकर ही भय अंदर आ जाता था कि अभी हो गई स्टार्ट, अब ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कितना चल, और फिर निश्चित स्थान पर रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी। तो उसके लिए अंदाज हो गया था इनको कि अगर मान लीजिए आगे जाकर 25 फुट बाद रोकना है तो 25 फीट पहले से ही उसको रोकने के प्रयास शुरू हो जाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि इनका ये मन था कि जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी हों कि जो सुरक्षित भी हों, लेकिन कुछ हमको फिल्म में खड़ा ना करना पड़े, सेट ना लगाने पड़े। और इसी कारण अगर आप देखेंगे कि जो इन लोगों का कैरेक्टर है, इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, नार्कोटिक्स ऑफिसर हैं लेकिन सस्पेंड है। तो इनकी अपनी दौड़ है। हर इस फिल्म में हर व्यक्ति जो है वो किसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे भागने के कारण सबके अलग अलग हैं। अब वो भागते हुए अलग अलग कारणों से जो लोग भाग रहे हैं, तो इस कारण ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रोचक और मुझे करते हुए बड़ा परमानंद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार आज तक आपने मुझे इंटेंस रोल में देखा होगा, आपने मुझे ओवर पावरिंग रोल में देखा है, आपने मुझे डोमिनेटिंग रोल में देखा है, लेकिन आपने इतने लाइट रोल में और इस किस्म के अतरंगी रोल में आज तक आपने मुझे नहीं देखा होगा। तो मेरे लिए एक अभिनेता के रूप में ये अपने आप में बड़ा एक्साइटिंग और चुनौतीपूर्ण था, आनंद देने वाले था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्वयं को तो तोड़ना ही है, साथ में आपके द्वारा निर्धारित किए गए किरदारों की इमेज को भी तोड़ना है, और आप रियल भी लगें, आप परफॉर्म करते हुए ना लगें, आप बिहेव करते हुए लगें। तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आई। क्या हमारे लिए तो ये वाला रोल भी बहुत टफ है। चर्चा करते समय भी संसार में हर चीज़ कठिन होती है, और संसार में कोई चीज़ कठिन नहीं होती। हमारे लिए रोल कठिन और वो नहीं होते, चुनौतीपूर्ण और एक्साइटिंग होते हैं। जी क्यों बताएं? बिहार की भाषा इतनी अच्छी है, अगर आप देखें कि सर्वाधिक टीवी चैनलों के ऊपर अगर किन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा इंटरव्यू चलते हैं तो किन के चलते हैं, और आज से चलते हैं क्या, कब से चल रहे हैं? तो ये बिहार की भाषा, बिहार भाषा तो हिंदी है, लेकिन बोलने का तरीका इतना मीठा है, इतना रोचक है कि आपके कानों को वो कहीं ना कहीं सुख देता है। और यही कारण है कि लगातार आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको बिहारी लहक और लटक आपको बोलते हुए सुनने के लिए मिल जाएगी। यही तो यूएसपी है सर, यही तो यूएसपी है एक सर एज अ कलाकार। अगर आपको सीरियस रोल में मैंने आपके मन का रंजन किया है, आपको अच्छा लगा, तो आपको चाचा के रोल में भी आपको देख के मेरे प्रति मोहब्बत और आपकी बढ़ जाएगी, और आप कहेंगे कि वाह कितना अद्भुत लड़का है, कितने मन लगा के साथ में रहता। और सर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सीरियस काम होता है सर। ये जितने भी कलाकार हैं, हमारी बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है, कोई भी हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है हमारे पिक्चर में। सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को हंसी आएगी। सर हंसाने का काम बड़ा सीरियस है। आशु जी पूरे फिल्म में हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियसली इन्होंने कॉमेडी को निभाया है। मुझे नहीं लगता है कि आशुतोष जी जितने इंटेंस हमारी इस पिक्चर में थे, उतने ही इंटेंस ये संघर्ष और दुश्मन में भी थे। एज एन एक्टर इंटेंसिटी आपको, चाहे आप ह्यूमर कर रहे हो, चाहे आप सीरियस रोल में हो, चाहे आप डरा रहे हो, एक्टर अपना इंटेंसिटी नहीं हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये, और सर ये बहुत हमारी ये पिक्चर 20 दिन की शूट की भी पिक्चर नहीं है, ये हमने बहुत एक्सटेंसिव शूट किया है, इसको 50-55-60 दिन शूट किया है। एक्टर्स का बहुत सहयोग रहा है। हमारे प्रोड्यूसर्स नए हैं, अक्सर देखा जाता है बॉम्बे में नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स के साथ फिल्मों को रिलीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आवर प्रोड्यूसर्स और ब्रेव, हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि आप हमारी पिक्चर देखिए एंड यू विल बी एंटरटेन। जितना आप पिछले 4-5 साल में नहीं हंसे हैं, उतना आप हमारी पिक्चर में शाम को ये लोग आ रहे हैं।
जी आइए प्लीज, एवरीबडी इज वेलकम। और आज जैसा रजनीश जी ने 2 दिन पहले बोला था भाई, मकर संक्रांति के 2 दिन के बाद हंसी की क्रांति, तो कुछ ऐसा ही है हमारी फिल्म, हंसी की क्रांति है। आप लोग आइए, वी एज अ यूनिट आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच। देखो, ये फिल्म बेसिकली हर एक स्टेट के लिए है और हिंदी हर एक स्टेट को पता है। आप मैं एक्चुअली सर को देना, देखिए ये इसमें जो हिंदी है हमारी फिल्म में, हम लोग जानते हैं पटना की हिंदी होती है। जी, तो हमारे फिल्म जैसे प्रॉपर हिंदी है, पटना में जिस हिसाब से हिंदी बोली जाती है, तो हमारी फिल्म का डायलेक्ट कुछ डायरेक्शन में जाता है। और ये फिल्म बहुत ही सुंदर है। और मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि जितने कलाकार हैं हमारे, जितने भी कलाकार हैं हमारे फिल्म में, आशुतोष जी हैं, नायरा जी हैं, ललित हैं, अशोक जी हैं, अनंत हैं, हर्ष हैं, हमारे बीच में अभिमन्यु जी आज नहीं है, ये मुकेश जी हैं, चितरंजन जी हैं। सर ये हमारी जो फिल्म है बहुत बड़े बजट की नहीं है। हमारे यहाँ हमारे फिल्म में बहुत एक से एक कलाकार हैं और उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आशुतोष जी का एक हमने संघर्ष की थी बहुत साल पहले, और संघर्ष के बाद अगर कोई सा रोल उनका मेमोरेबल होगा, इनके सारे रोल्स मेमोरेबल रहते हैं, सर इज अ फिनोमिनल एक्टर, बट ये फिल्म में इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। इसमें आशुतोष राणा नहीं है, ये एकदम नहीं है, एक पल के लिए भी आशुतोष राणा की छवि नहीं मुझे दिखी। शूट करते समय आज फिल्म जब बन गई, हम जब देखते हैं तो हम भी काफी ताज्जुब में रह जाते हैं कि यार आशुतोष जी एकदम आशुतोष जी नहीं है। वो छवि जो एक आशुतोष जी का चलने का ढंग, बोलने का ढंग, वो सब कुछ इन्होंने इस फिल्म में पूरा का पूरा बदल दिया है। अनंत विजय ने ललित, हर्ष सर, मैंने आई कॉल देम द ब्रेक थ्रू स्टार्स। एक हमारे एक 80s में जैसे अमोल पालेकर साहब थे, फारूक शेख थे, ये उस समय के ब्रेक थ्रू स्टार्स थे। आई रियली थिंक वेरी वेरी टैलेंटेड पावर हाउस। ललित महाराष्ट्र से हैं, मगर इन्होंने हिंदी और बिहार की, पटना की हिंदी इतनी अच्छी पकड़ी। मैं पहले दिन शूट से मैं काफी ताज्जुब, काफी लोगों ने मुझे बोला था कि यार ये मराठी सिनेमा में बहुत बड़े स्टार है, हिंदी की पहली पिक्चर थी, ये इतनी अच्छी हिंदी बोल पाएंगे हमारे पटना वाली हिंदी। मगर मैं पहले दिन से शूट से इतना सरप्राइज था। इन्होंने बहुत मेहनत की, 15 दिन 20 दिन इन्होंने बिहार के एक थिएटर आर्टिस्ट के साथ डायरेक्ट की कोचिंग की। हर्ष बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, आप लोगों ने इन्हें आयन कलाम गुल्लक में देखा ही है। ये फिल्म में ग्रेट परफॉर्मेंसेज एवरीवेयर, इसमें उन सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है इन्होंने। अनंत आई थिंक एब्सोल्युटली, अभी आपने इन्हें अजय में देखा, इन्हें आपने 12वीं फेल में देखा। दिस इज अ ब्रेक थ्रू फिल्म फॉर ऑल ऑफ आवर एक्टर्स। अशोक जी को आप जानते ही हैं, वेरी वेरी गिफ्टेड एक्टर। एंड सर ये फिल्म आप लोग देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, बहुत इंटरटेन करेंगी और सालों तक आपको ये पिक्चर याद रहेगी। कंबाइन कर लेते हैं, करते हैं। अभी सुनिए बहुत अद्भुत, मुझे बड़ा सुख मिला। ब्रेक के बाद मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 1, 2 चाचा चा जो हमारी फिल्म है उसको देखिएगा। 16 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। थैंक यू ब्रेक के बाद करते हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि पटना में अब 1, 2 चाचा चा नाम की जो बॉलीवुड फिल्म है, इसका प्रीमियर हो रहा है और प्रीमियर होने के साथ ही अब पूरे जो इंडिया में जो है इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, और जिसको लेकर के आज पटना, राजधानी पटना को, बिहार की राजधानी पटना को उन्होंने चुना, बॉलीवुड के कलाकारों ने चुना और कह रहे हैं कि बिहार में फिल्म को लेकर के अच्छी पहल हो रही है, विकास नीति अच्छी बन रही है, फिल्म नीति अच्छी बन रही है। तो ऐसे में फिल्म को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बना है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।